मेरी 4 साल की डिग्री जो बीएस इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री थी, उसमें मेरे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई परफॉर्मेंसेस के लिहाज से। तो जब हमने पहली दफ़ा द लास्ट मेटाफर परफॉर्म किया था, तो वो 2 डेज़ की परफॉर्मेंस थी जो कि कैंपस के हॉल में ही रखी थी। आफ्टर 2 to 3 months हमें इनविटेशन आई गुजरांवाला से कि आप हमारा पब्लिक हॉल है उसमें आके द लास्ट मेटाफर को परफॉर्म करें। तो जब हम वहाँ पे गए, तो जो मैंने एज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस किया, आई वॉज नॉट अ ट्रेंड एक्टर कि जो इतनी ज़्यादा ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर लेगा। तो वहाँ पे ऑडियंस की जो तादाद थी वो 600 to 900 के दरमियान में थी। तो जब मैंने इन द बिगनिंग गया, वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो मैंने कहा मैं कर लूँगा। और लेकिन जब मैंने समहाउ ऑडियंस को आते हुए देखा, तो मेरा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस, थोड़ा लेवल उसका लो हो गया कि ये मैं इनके सामने किस तरीके से करूँगा, कैसा हो पाएगा मेरे से। एक तो स्टेज जहाँ पे हमने पहली परफॉर्मेंस की थी कैंपस में, इट वाज अ राउंड स्टेज, स्मॉल स्टेज। बट गुजरांवाला में इट वाज अ लार्ज स्टेज, रेक्टेंगुलर स्टेज में था वो स्टेज, और लार्ज स्टेज था कि अब आप उसको कवर किस तरीके से करेंगे। अब जब परफॉर्मेंस से पहले मेरे को एक्टर जो थे उस्मान अली, उन्होंने कहा देखो इधर ऑडियंस की वजह से ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत कि परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी तुमसे। उन्होंने कहा कि यू आर गुड, परफॉर्मेंस कर लोगे, मिस्टेक करो जितनी मर्ज़ी करो, यू आर फ्री, मिस्टेक्स जितनी मर्ज़ी करो, हो जाएगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सम हाउ वहाँ से कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा अप हुआ कि मैं कर लूँगा। तो वहाँ पे थोड़ी अडाप्टेशन करनी थी स्टेज के हवाले से कि जहाँ पे आपने पहले परफॉर्म किया, रिहर्सल जहाँ पे की, वो इट वाज अ सर्कल स्टेज। अब आप नए स्टेज पे जा रहे हो अडाप्ट करने, परफॉर्म करने, जहाँ पे रेक्टेंगुलर और इतनी बड़ी जगह के परफॉर्म करने जा रहे हो, तो इट वाज अ काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट थिंग कि किस तरीके से करना है, कैसे करना है। अब जब प्ले परफॉर्म किया, मेरी एंट्रेंस हुई, इन द बिगनिंग पाँव कांप रहे थे, क्योंकि इतनी ऑडियंस के सामने जब आपने कुछ ना किया हो तो पाँव कांपते हैं। मेरे भी पाँव कांपने लग गए। आई वॉज शिवरिंग कि किस तरीके से होगा। मुझे याद है कि उस प्ले की सबसे पहली लाइन है जिसमें बांका की लाइन होती है, लिम्स ब्लड लुक्स लाइक समथिंग किल्ड। तो जब मेरा लिम्स हुआ और ऊपर से माइक का भी यूज़ कर रहे थे, तो उसमें माइक को भी आपने एडजस्ट करना है, उसमें अपने अपने वर्ड्स भी ठीक करने हैं। तो इन द बिगनिंग मेरे वर्ड्स सही नहीं निकल रहे थे। आई वॉज शिवरिंग बाई माई वर्ड्स ऑल्सो कि एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ना अगर आप कोई ट्रेंड एक्टर नहीं है कि अगर आप अपनी ऑडियंस के सामने बोल नहीं पाते, तो हाउ मैं किस तरीके से बोलना शुरू कर दिया। मैंने सबसे पहला वर्ड लिम्स ब्लड बोलना शुरू कर दिया, और उधर से समहाउ बोलते बोलते आपने ड्रामा पूरा परफॉर्म कर लिया। तो आपको फेजेस होती हैं कि आपको डिफरेंट स्टेजेस से, आपको डिफरेंट सर्कमस्टांसिस से, डिफरेंट इन्वायरमेंट से गुजरना होता है फॉर योर ग्रूमिंग, फॉर योर ओन कॉन्फिडेंस। इसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसी तरीके से आप गलतियां करते हैं, गलतियों से ही आपने सीखना है। एंड somehow I can say that proud to do your mistakes, proud to make your mistakes। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको करना है तो करना है। लेकिन यहाँ पे ये भी बात है कि जब आप एक काम को कर रहे हैं, तो उस काम को आपने अपना 100% दे के करना है। ये नहीं कि आपने कुछ काम ये कर रहे हैं, कुछ काम वो कर रहे हैं, नहीं। तो आपने वो काम अच्छी तरीके से करना है, अपना अपना 100% देना है उस काम के लिए। तो इधर मैं एक और आपको बात बताना चलूँ कि उस ड्रामे को परफॉर्म करने के लिए एक तो इट इज़ अ लॉन्गर प्ले कि आपने वो स्पीचेस भी याद करनी है और वो परफॉर्म भी करनी है, और इस तरीके से परफॉर्म करनी है कि वो ऑडियंस को समझ भी आए। लफ्ज़ की अदायगी आपने इस तरीके से करनी है, प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से करनी है कि उनको समझ भी आए कि एक्टर बोल क्या रहा है। तो इन द बिगनिंग
मेरे को एक्टर ने मुझ पे ये नहीं कहा कि आपने करना है, बिल्कुल सही करना है। उन्होंने कहा कि आपने करना है जिस तरीके से यू आर फ्री टू डू, आप में बहुत कॉन्फिडेंस है तो आप करें। तो इधर से समहाउ आप जो भी कर रहे हैं, आपके साथ कोई भी मेहनत कर रहा है, तो एक तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो आपके साथ आपको हिम्मत दे रहा है कि आप कर सकते हैं। अगर आप किसी को करते हुए देख रहे हैं तो आप उसको हिम्मत तो बढ़ाएं कि आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ कि अच्छा होगा, बुरा होगा, सही होगा, गलत होगा, वो आप अपने खुदा पे छोड़ दें। आप अपनी मेहनत को अच्छे तरीके से करें, रिजल्ट की ना फिक्र करें, लेकिन आप अपनी मेहनत करते जाएं। एंड सम डे यू विल सी द फ्रूट के सब्र का फल मीठा भी होता है, तो आप देखेंगे समहाउ यू वुड ग्रूम एज अ स्टूडेंट। तो गलतियां होती हैं, गलतियां करने के लिए होती हैं, डरने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि अब यहाँ पे मैं एक और बात आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इतने बड़े स्टेज को कवर करना, इट वाज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी। अब यहाँ पे एक जिस तरीके से जब आप क्रिकेट भी देखते हैं जहाँ पे भागना होता है हर वक्त, तो वो बैक द स्टेज फ्रूट रखते हैं। फ्रूट में जो सबसे मेन फ्रूट आता है वो होता है बनाना। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ वेरी क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमने भी अपने रूम में जो बैक स्टेज उनके रूम में था वो था, बनाना रखे होते थे। हमने एक्ट 3 का प्ले था, हमने एक्ट 1 परफॉर्म किया, ख़त्म करके बैक स्टेज पे हमने केले खाए और बनाना खा के वापस आए स्टेज पे, क्योंकि इट इज़ अ वेरी क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी स्पोर्ट्स के लिहाज से देखा जाए। तो आपको वो एनर्जी मिली, आप फिर वापस आए स्टेज पे और वापस यू हैव टू डिलीवर योर लाइंस। लेकिन इसमें मेन आता है कि आप अपना कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। यू डोंट हैव टू मेक के गलती कर दी, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। आपको समहाउ कहने का मकसद, शेयर करने का मकसद ये है कि आप करें, मेहनत करें, जो आप करते हैं मेहनत करते रहें, तो आपके साथ समहाउ you would make your ways, you would make your paths,